जान है विचित्र, इससे पहले किसान ड्राई वेदर की वजह से बुआई नहीं कर रहे थे और अब जब बुआई की है, कोंपलें आनी शुरू हुई हैं तो फिर ओलावृष्टि हो रही है। तो यानी किसानों की चिंता बढ़ी हुई है विचित्र कांगड़ा में। देखिए, बहुत हैरत की बात भी है और थोड़ा परेशान कर देने वाली बात भी है जास्मिन, कि जहां बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बारिश हो रही है तो किसानों के चेहरों पर जो है वो खुशी का थोड़ा सा हम लोगों ने खुशियां देखी थी। लेकिन उसके साथ साथ ही मौसम इस ऋतु चक्र में ऐसा बदलाव हुआ है कि जो ओलावृष्टि हम लोग मार्च अप्रैल के महीने में देखा करते थे, वही ओलावृष्टि हम फरवरी के और जनवरी के अंत में देख रहे हैं। तो ये जो है वाकई में बहुत मायूस कर देने वाली ये ऋतु चक्र है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि सीजन से पहले ही जो है कोंपलें उन बागवानों के बगीचों में आ गई हुई हैं। तो उनको अब संभालना जो है वो बहुत जरूरी है। हालांकि उनके लिए बारिश बहुत जरूरी है, लेकिन उन कोंपलों को कहीं ना कहीं ओलावृष्टि जो है वो अगर अभी से नष्ट कर देगी, उसमें जो फूल पड़ रहा है वो अभी से खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे आने की उनकी कोई संभावना नहीं रहेगी। तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो है बागवानों को निकट भविष्य में फल ना आने की वजह से झेलना पड़ सकता है, या फिर जो फल उसमें आएगा वो बहुत छोटा हो सकता है, उसका साइज में जो है वो कमी आ सकती है। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं किसान परेशान है। बारिश बहुत ज्यादा, बारिश की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम लोगों ने यह भी देखा है कि जनवरी महीने में इस बार जो 6.2 मिलीमीटर बारिश हुई है जास्मिन, और ये जो है वो 17 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है कि 17 साल पहले इस तरह के हालात जो वो देखने को मिले थे। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर बुधवार और इस वीरवार को अगर बारिश ना होती तो 124 सालों का रिकॉर्ड टूटा। 124 साल पहले जो है वो इस तरह के हालात देखने को मिले थे यहाँ पर। और अभी अगर मैं थोड़ा सा तस्वीरें भी साझा करूं अभी, तो बहुत मौसम खुशगवार है। अभी यहाँ पर ओलावृष्टि तो नहीं हो रही है, बारिश निश्चित तौर पर हो रही है। देखिए, काले बादल छाए हुए हैं। और अगर मैं आप धर्मशाला की बात करूं तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल शुरू हो चुका है। अपर धर्मशाला में स्नोफॉल शुरू हो चुका है। फरवरी का ये सीजन है। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हम जल्द ही दर्शकों को उनको साझा करने वाले हैं। तो ये एक सुखद एहसास जो है वो इस वक्त ये मौसम जो वो दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस बार जनवरी महीना गया है ना जास्मिन, उसकी वजह से जो है वो क्या किसान, क्या बागवान, क्या आम लोग सभी परेशान थे। बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, ये क्लाइमेट चेंज है जो ग्लोबली देखने को मिल रहा है और हिमालयन स्टेट्स पर तो ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन का किस कदर असर है वो यहाँ पर तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। राजेंद्र का रुख कर लेते हैं, शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र। शिमला में बीते कल हमने तस्वीरें देखी थी कुफरी की और ऊपरी इलाकों की, जहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हालांकि सेब के लिए और जो दूसरे अन्य यहाँ पर बाग हैं उनके लिए ये जो बर्फबारी है ये बेहद कारगर साबित होगी। लेकिन निचले इलाकों में जिस तरह से बारिश और आगे आने वाले समय के लिए भी मेट डिपार्टमेंट ने जिस तरह से बारिश का अनुमान जताया, फसलों के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश खतरनाक है। बिल्कुल जैस्मिन, और हिमाचल प्रदेश में जो पिछले कल बर्फबारी हुई है ऊपरी क्षेत्रों में, उनसे लगभग 100 से अधिक सड़कों पर फिसलन इस वक्त है। 4 नेशनल हाईवे भी कुछ देर के लिए रोके गए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है बहुत जल्द बहाल होंगे। इसके अलावा 300 के आसपास विद्युत ट्रांसफार्मर है वो भी प्रभावित हुए हैं। तो उनमें भी आज उम्मीद है कि अगर बर्फबारी नहीं होती है तो फिर सप्लाई उनमें आपूर्ति दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है बर्फबारी से। लेकिन उम्मीद बहुत अधिक है किसानों को, बागवानों को, कि अधिक से अधिक बर्फबारी हो, ताकि जो एक बड़ा संकट सबके ऊपर मंडरा रहा था पानी की कमी को लेकर, क्योंकि अप्रैल मई महीने में आगे जब गर्मियां बढ़ती है तो फिर अगर जो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं वो रिचार्ज नहीं होंगे तो फिर दिक्कत पेयजल की पूरे प्रदेश में सामने आ सकती थी। उससे अब राहत की उम्मीद है। जिस प्रकार से आज भी मौसम बना हुआ है राजधानी शिमला में भी, और ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है, निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नुकसान जो समय पर बारिश होने से नहीं हुआ है, शायद एक हल्की सी उसकी आपूर्ति हो सके, उससे थोड़ा सा नुकसान कम हो सके। लेकिन बारिश कुल मिलाकर कहें तो बहुत ज़रूरी भी। और मौसम विज्ञान केंद्र जैसा आपने बताया प्रेडिक्शन है आज भी बर्फबारी हो सकती है। जिस प्रकार से आसमान में बादल छाए हुए हैं, काले घने बादल छाए हुए हैं, और उम्मीद यही है कि राजधानी शिमला सहित जो ऊपरी क्षेत्र हैं जहाँ पर अमूमन तौर पर आजकल के सीज़न में बर्फबारी होती है, वहाँ बर्फबारी हो, ताकि एक लंबा समय ज़मीन में मिल सके वाटर रिचार्ज होने के लिए, चाहे फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो उसकी उम्मीद है। और पर्यटन व्यवसाय के लिए ज़रूर ये सहायक सिद्ध होगा। जिस प्रकार से कल एकदम से जब नालदेहरा, नारकंडा, कुफरी, तमाम हाइट, हाटू, फागू, इन तमाम जगह पर जब बर्फबारी हुई थी तो एक फ़्लो बहुत इंक्रीज़ हुआ था पर्यटकों का। तो आज भी वो फ़्लो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, क्योंकि आज भी आसमान में बादल है और पड़ोसी राज्यों से बिल्कुल राजेंद्र,
कहीं खुशी है तो कहीं गम, क्योंकि जहां पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरों पर खुशी है, बागवानों के चेहरों पर खुशी है, तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। जनजीवन प्रभावित हुआ है, रास्ते अवरुद्ध हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। राजेंद्र और विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।